हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटॉप। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश का जो 2021-22 का है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। इस सेशन में हम प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान इस योजना पर चर्चा करेंगे। क्या नई चीजें लेकर आई गई हैं हमारे बजट में, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया हुआ है, ये सभी चीजों को एक साथ एक वीडियो में पूरा का पूरा ये जो योजना है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया कंटेंट कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ इस सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पिछले सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आंसर किया है। माय पैशन डी, आपका आंसर एग्जैक्टली सही है। ईशा ये भी आंसर कर रहे हैं, आपका आंसर डी सही है। रियली गुड, कंग्रेचुलेशंस। और ये जो योजना इनको हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। HPS 2017 और 20 के पेपर अगर आप देखें, मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर जैविक खेती पोर्टल के बारे में पूछा गया है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स है इन पर हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, ये योजना जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो कि हमारे सुभाष पालेकर जी लेकर आए थे इस कॉन्सेप्ट को 1990 के दशक में। और उस समय से हिमाचल प्रदेश एक ऐसा जो है स्टेट बना जिसने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज को प्रमोट किया। और ये हम कह सकते हैं कि इसका श्रेय जाता है डॉक्टर सुभाष पालेकर जी को। ये जो है जीरो बजट, यानी कि जब हम जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तब हमें ये चीज पता होती है कि हम पैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर खर्च नहीं कर रहे हैं। और जब हम वो करते हैं, केमिकल्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो पैसे भी बचते हैं, साथ ही साथ जो पर्यावरण है, हमारा जो हेल्थ है, इस पर भी कोई नेगेटिव असर नहीं होता है। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है प्राकृतिक खेती का, इसे जीरो बजट और नेचुरल फार्मिंग, यानी कि आप जो भी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं वो सभी नेचुरल होते हैं, कोई भी केमिकल्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे हमारी जो खेती होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए, हमारे जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा प्रोड्यूस जो है वो आता है। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग डॉक्टर सुभाष पालेकर जी जो लेकर आए थे उस पर बेस्ड है, और ये योजना भी उसी पर बेस्ड है। तो इसके कुछ जो जरूरी हिस्से हैं उन पर उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें 4 जरूरी चीजें हैं: जीवामृत, बीजामृत, वापस आ और अच्छादान। ये 4 चीजें जो हैं वो इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हमें करना चाहिए। इस तरीके से सुभाष पालेकर जी ने कहा था और वो हम इस योजना के तहत फॉलो भी कर रहे हैं। इसका एक जो है हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इस वीडियो में, जहां पर ये बताया गया है कि कैसे हम प्राकृतिक खेती उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो चीजें इस्तेमाल किए जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में, जीवामृत बनाने का एक प्रोसेस हम देखेंगे, उससे हमें समझ में आएगा कैसे हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हुए हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके इन्हें बना रहे। देखिए, गुड़ है, बेसन है, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो जीवामृत है, बीज अमृत है, जिससे जो जीव है यानी कि केचुए हैं ये बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं जीवामृत के बारे में जरूरी सामग्री गोबर हो गया, साथ में गौमूत्र उसका इस्तेमाल किया जाता है, गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बेसन का इस्तेमाल किया जाता है, पानी है, साथ ही साथ मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। सारी प्राकृतिक चीजें हैं, आप देख सकते हैं, और इससे जो है हमारा जीवामृत बनता है। इसको अच्छे से मिलाया जाता है, एक साथ एक ड्रम में जो है डाला जाता है। ये जो बड़े बड़े ड्रम्स आप देख रहे हैं इनके लिए हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और इस योजना का जरूरी हिस्सा है वो। ठीक है, कई बार ये होता है कि इन चीजों को भी खरीदना मुश्किल हो जाता है, तो वो ठीक है, तो इस तरीके से इसे मिलाया जाता है
और कुछ दिनों तक उसे रखा जाता है बोरी से इसे ढक कर। इसे जो है दिन में एक बार दो बार मिलाया जाता है, कुछ दिनों के बाद ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये तरीका हमने देख लिया जीवामृत का, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है बीज अमृत को भी बनाया जाता है। जीवामृत, बीज अमृत, ये दोनों जो है हमारे फसल में फर्टिलिटी, उसकी पैदावार जो है वो बढ़ाने के लिए, और बेकार के जो कीट होते हैं वो उसमें ना लगे, इस चीज को सुनिश्चित करने का सबसे बढ़िया ये तरीका है, ठीक है। तो वो जीवामृत और बीज अमृत के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बिछाया गया है पुआल जैसा, ये इसे हम मल्चिंग कहते हैं, अच्छा दान, जिससे ये होता है कि जो भी हम डाल रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर्स और हमारा जीवामृत बीजामृत डाल रहे हैं, और पानी जो है वो इवेपोरेट जल्दी से ना हो। तो ये एक जरूरी हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का, ठीक है। इसके साथ साथ वापस जहां पर हम ये देखेंगे, पानी देखिए जिस तरीके से अंदर जा रहा है वो हमें जो है सुनिश्चित करना है। तो पानी का जो फ्लो है और जो भी मिट्टी है वो अच्छे से बनी रहे और उसमें जो है पानी जाता रहे, इस चीज को सुनिश्चित करना है। इसी तरीके से और भी चीजें बनाई जाती हैं। ये चार सबसे जरूरी हिस्से जो कंपोनेंट्स है इसके, वो हमने देख लिया उस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हुए जब खेती करते हैं, इन चार चीजों को ध्यान में रखकर स्पेसिफिकली उसे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती कहते हैं। और इससे जो किसान है वो भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि जो पर्यावरण है उस पर असर नहीं हो रहा है, उसके मिट्टी पर असर नहीं हो रहा है, उसके खुद के स्वास्थ्य और उसके परिवार जनों के स्वास्थ्य पर असर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये योजना प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा रही है। और हिमाचल प्रदेश, जिस तरीके से हम जानते हैं हिमालयन इकोसिस्टम हमारा जो है बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल, यानी कि छोटे से छोटी जो चेंज हम करते हैं, मिट्टी में अगर बदलाव लाते हैं, बहुत बड़ा असर उसका हो सकता है। प्राकृतिक खेती हिमाचल के लिए बहुत ही बेहतरीन एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम खेती कर सकते हैं। नोडल एजेंसी कौन सा है इस योजना का? यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हिमाचल प्रदेश का है वो नोडल एजेंसी है। लॉन्च कब किया गया था? 2018-19 में। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत बार पूछा जाता है लॉन्च ईयर, तो आपको याद रखना है। अभी के हिमाचल प्रदेश 2022-23 के बजट में 1500 करोड़ रुपए प्राकृतिक खेती पर जो है ये लगाया जा रहा है, और ये चीज बहुत ही सही है। और हमारे बजट में आप देखेंगे 2018-19 में पहली बार इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए थे। अब आगे देखते हैं इस योजना का विजन क्या है। एनहांस फार्म इनकम, तो जो फार्मर्स हैं उतनी ही पैदावार उनकी हो रही है, यानी कि पहले लेट से 1000 रुपए का फार्मर जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके वो प्रोड्यूस कर रहा था, अभी प्राकृतिक खेती के थ्रू भी उतनी ही उसकी जो है इनकम होएगी। पर यहाँ पर उसे जो पैसे लगाने पड़ रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत पैसे वो लगाता था पहले, अभी वो नहीं लगा रहा है, तो इसके वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस तरीके से इनकम को एनहांस किया जाना हमारे स्कीम का जरूरी एक विजन पॉइंट है। अडॉप्टिंग लो कॉस्ट क्लाइमेट रेजिलियंट, जो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग इसे हम कह रहे हैं, SPNF, ठीक है। तो ये अडॉप्ट करने का हमारा विजन है। कॉस्ट कम है, क्लाइमेट रेजिलिएंट, यानी कि एनवायरनमेंट पर इसका असर नहीं हो रहा है। स्कीम एम्स टू फॉलो, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि 2022 तक हम फार्मर के इनकम को डबल करेंगे, इस लाइंस पर ये स्कीम लाई गई है फार्मर के इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस योजना के? सबसे पहला, हिमाचल को नेचुरल फार्मिंग स्टेट बनाना है, ठीक है। तो आगे जाकर हम ये भी कह सकते हैं कि फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट भी हिमाचल बन सकता है, इस चीज को फॉलो करते हुए जिस तरीके से सिक्किम बन चुका है।
स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट नेचुरल फार्मिंग, ये चीज है। हम देखेंगे किस तरीके से अलग अलग जो योजना के हिस्से हैं उनमें हमारी गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आई है जिससे अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। फार्मर को बताया जा रहा है कि भाई इनिशियली शुरुआत में आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है पर आगे जाकर बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपका जो खर्च है वो बचेगा, कम होगा, साथ ही साथ आपकी पैदावार पहले जितनी थी उतनी होगी और आगे जाकर और बढ़ेगी। तो ये चीज अवेयरनेस उनमें फैलाना है। इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, वाटर कंजर्वेशन, ये तो हो ही रहा है, हमने देखा था सॉइल की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, वाटर कंजर्व हो रहा है। फार्मर के डिपेंडेंस ऑन मार्केट इनपुट्स, मार्केट से उसे लाने की जरूरत नहीं है। गुड़ हो गया, गोबर हो गया, ये सब चीजें तो आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। और मार्केट से ये फर्टिलाइजर्स लाना, ये सब का जो है पूरा झंझट करने की जरूरत नहीं है, जब पैदावार उतनी ही हो रही है तो ये केमिकल्स हम क्यों यूज करें। प्रोड्यूस केमिकल फ्री फूड, फूड जो है केमिकल फ्री बनाना। साथ ही साथ टू प्रिपेयर SPNF बेस्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर डिफरेंट क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए अलग अलग वैरायटी के जीवामृत, बीजामृत ये बनाए जा सकते हैं। वो तभी हम कर सकते हैं जब हमारा ध्यान उस पर होगा, और वो ध्यान इस योजना के थ्रू हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग पर लगा रहे हैं। एनहांस फार्म इनकम, ठीक है, फार्म इनकम को बढ़ाना, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं, बहुत ही जरूरी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर इस योजना के तहत लाए जा रहे हैं। सबसे पहला तो जो ऑफिसर्स हैं, ये सारे जो ऑफिशियल्स हैं जिन्हें लोगों को ट्रेन करना है, इन ऑफिशियल्स को पहले ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग इनको देने के बाद जो अलग अलग एरियाज में जाकर, हिमाचल के अलग अलग जगह पे जाकर जो फार्मर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा। उनमें से एक व्यक्ति पर पंचायत, एक पंचायत, पूरे पंचायत में एक व्यक्ति को, लेट से इस व्यक्ति को चुना गया है और ये व्यक्ति कहलाएगा सामुदायिक कार्यकर्ता, और ये सामुदायिक कार्यकर्ता बाकी फार्मर्स को सिखाएगा कि कैसे आपको प्राकृतिक खेती करनी है। तो इसके लिए जो भी उन्हें पूछना होगा वो इससे आकर पूछेंगे, इससे सारे ऑफिशियल्स अच्छे से सिखाएंगे। साथ ही साथ किसान गोष्ठी ये किया जा रहा है, जहां पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए इस तरह की सभा को जो है गोष्ठी कहा जा रहा है, और सभा जैसा यहाँ पर करके उन्हें एजुकेट किया जाएगा। तो ये टर्म्स हमें याद रखने हैं, ये इस योजना के अलग अलग इनिशिएटिव्स के हिस्सा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। 75% फार्मर्स जो प्लास्टिक टैंक और ड्रम आपने देखा था जिसमें ये सारा बनाना है, उसको खरीदने के लिए फार्मर अगर पैसे लगा रहा है तो उसमें 75% जो है गवर्नमेंट देगी अपनी तरफ से। साथ ही साथ काउ यूरिन जो है 80% असिस्टेंस इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि काउ को आपको जो है गाय खरीदना होगा, यूरिन चाहिए, उसका गोबर चाहिए। इसके लिए गाय को अगर कोई फैमिली खरीद रही है 8,000 तक का उसका उनका अगर खर्चा बैठ रहा है, 80% पैसे हमारी गवर्नमेंट देगी। तो ये चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ प्राकृतिक खेती संसाधन भंडार बनाया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं गाय को खरीद नहीं सकते, ड्रम्स वगैरह खरीद नहीं सकते, तो एक भंडार बनाया जाएगा, और ये एक भंडार जो है पर विलेज एक फार्मर के यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके पास सारी चीजें, गाय है, सब है, तो उसके पास एक भंडार बनाया जाएगा। किसी के पास ये सारा सामान नहीं है तो जाकर वो जो है जीवामृत, बीजामृत खरीद कर ला सकते हैं इस फार्मर से जिसके पास भंडार बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसा प्राकृतिक खेती संसाधन भंडार बनाया जाएगा, और उस भंडार को बनाने के लिए जो भी फार्मर, एक बड़ा फार्मर लेट से एक पूरे गाँव में है, इस फार्मर के पास भंडार बनाया जा रहा है, बाकी लोग यहाँ पर आकर खरीदेंगे, तो इस फार्मर को पैसे 50,000 तक का जो है असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिजिनस काउ यानी कि जो देसी जो गाय हैं उनको खरीदने के लिए हमारी जो हिमाचल की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो हेल्प करेगी, और सारे जो काउ की अवेलेबिलिटी है या नहीं वो देखेगी और सुनिश्चित करेगी जो खरीदे जा सकते हैं इन फार्मर्स के द्वारा। और साथ ही साथ 50% का सब्सिडी, 25,000 तक की लागत अगर उनकी होती है तो 50% की सब्सिडी भी उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, अगर वो इस तरीके से प्राकृतिक गौ को जो है, गौ माता को खरीदते हैं, और उसमें हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो हिमाचल की है वो हेल्प कर रहे हैं।
ये तो सारे बेनिफिट्स हो गए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने देखा। अब बजट 2022-23 में इस स्कीम के तहत कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। वो क्या टारगेट्स है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज 50,000 एकड़ जो हिमाचल की जमीन है उस पर प्राकृतिक खेती को लाने का काम हम करेंगे, ये हमारी गवर्नमेंट ने कहा था। और एटलीस्ट 1 मॉडल ऑफ नेचुरल फार्मिंग पर ग्राम पंचायत, एक मॉडल नेचुरल फार्मिंग का एक ग्राम पंचायत में डेफिनेटली लेकर आना है। ठीक है, हमारी इतनी सारी ग्राम पंचायतें हैं, इनमें से एक हर एक ग्राम पंचायत में एक एक मॉडल नेचुरल फार्मिंग, यानी कि एक फार्मर को कम से कम हमें जो है नेचुरल फार्मिंग करवाना है। 100 विलेजेस, 100 विलेजेस नेचुरल फार्मिंग विलेजेस हमें हिमाचल में बनाने हैं। साथ ही साथ 50,000 फार्मर्स को सर्टिफाई करना है नेचुरल फार्मर्स के रूप में। तो नेचुरल फार्मर्स जो भी किसान भाई कर रहे हैं, किसान बहन कर रहे हैं, उनको जो है अगर अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये एक नेचुरल फार्मर है, इनसे आप चीजें सीख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ डेवलपिंग ऑनलाइन वेब पोर्टल, जहां पर सारी जानकारी आपको मिलेगी और अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हो। 2 डेडिकेटेड नेचुरल फार्मिंग मंडी बनाए जाएंगे, जहां पर नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोड्यूस है वो सब उन मंडीज में ले जाकर डेडिकेटेड, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फार्मिंग से बनाए हुए और उगाए हुए जो भी हमारी पैदावार है वो ही आप बेच सकते हो। ऐसे मंडी 2 मंडी हिमाचल में हमें बनाने हैं। साथ ही साथ सेल काउंटर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के पूरे काफी सारे इलाकों में काउंटर्स हमें बनाने हैं। दिल्ली तक जो है हमारे जो नेचुरल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो लेकर जाना, और दिल्ली में भी हमें सेल काउंटर्स बनाने। ये सारे जो है हमारे गोल्स है, टारगेट हमने सेट किए हैं 2022-23 के बजट में। ठीक है, तो इसके साथ हमें सारी की सारी जानकारी जो इस स्कीम से रिलेटेड थी, जो कि हमारे बजट में इकोनॉमिक सर्वे में ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट बनी हुई है SPNF की, वहां से हर जगह से कंपाइल करके इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कब लॉन्च किया गया था? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे 17-18 में, 18-19 में, 19-20 या 20-21 में। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा जो है इन सेशंस के थ्रू इनिशिएटिव लाया जा रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आंसर राइटिंग, डिस्क्राइब एनी 4 इनिशिएटिव्स ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो कि नेचुरल फार्मिंग को वो प्रमोट कर रहे हैं। 60 वर्ड्स के ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। 4 मार्क्स आंसर करिए, इवेलुएट करवाइए हमसे एंड इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। ठीक है, तो ये चीज जो है किया जा रहा है, यू कैन डू दैट। इसके साथ और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।